दोस्तों आप देख रहे हैं एक्सप्लेन विद सौरभ के साथ। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत भी है। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना है ही। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गई है। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दिया। और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई दी और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है पर किसी को भनक तक नहीं लगती। वहाँ उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उस तंत्रिका का काम तो नहीं शुरू हो गया और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ दिन पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाजा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल करके जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहां वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वहां से भागा और उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया और कोई नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह तावीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी। तभी उस बच्ची को तावीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रमन का सिर दीवार से टकरा कर फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को तावीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे तावीज पहनाई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया
और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में कर लिया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिल में जिंदा है। लेकिन खौफ एक ऐसी चीज है जो एक बार तो आता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी और एक मौत का एक खूनी खेल अच्छा लगा होगा। तो ये कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप लोग चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं किसी दूसरे स्टोरी पर, तब तक के लिए खत्म, टाटा।